Dear student, good morning to all of you. Myself JB sir. Today I will discuss about reactivity towards halogen. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इन सब की चर्चा हुई थी बच्चों. इम्पोर्टेंस, ट्रेंड्स एंड द एनॉर्मस प्रॉपर्टी ऑफ बोरान, ये भी हो गया था बच्चों. एनॉर्मस प्रॉपर्टी मीन्स अपने ही फैमिली से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करना बोरान की, उसके साइज़ के कारण, उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल के कारण ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है. यहाँ तक बात हुई थी बच्चों. बोरान इज़ अनस्टेबल टू फॉर्म BF6 नेगेटिव एंड एक्सप्लेन ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d orbital. बोरान इज़ अनस्टेबल टू एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट. देयरफॉर द मैक्सिमम बैलेंस ऑफ बोरान कैन नॉट बी एक्सीड 4. देखो 4 के ऊपर इसकी वैलेंसी नहीं, क्योंकि बोरान का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन है बोरान को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें बच्चों, तो बोरान 5 है, 1s2 2s2 2p1. इसके पास d ऑर्बिटल नहीं अवेलेबल है, जिसके कारण ये अपना एक्सटेंस नहीं कर सकता है. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरान. कुछ यूजफुल कंपाउंड के बारे में बात करेंगे बच्चों, जैसे बोरेक्स है. तो बोरेक्स का लेबोरेटरी जो है मेथड में यूज़ किया जाता है. ये बोरेक्स का जो जनरल फार्मूला है Na2CO3 Na2B4O7 × 10s2. इस फॉर्म में इसको देखा जा सकता है. इनफैक्ट इट कंटेन्स द टेट्राहेड्रल न्यूक्लियर यूनिट. इसके पास अगर इसका स्ट्रक्चर ओपन बनाएंगे तो इसके टेट्राहेड्रल यूनिट होती है. एंड करेक्ट फार्मूला इज देयर फॉर द Na2V4O5. इसका करेक्ट फार्मूला लिखने के लिए हम तो यूजुअली लिखते हैं ऐसे हैं, लेकिन करेक्टली ये फार्मूला है Na2B4O5 OH का होल 4 × 8s2. बोरेक्स डिज़ॉल्व इन वाटर टू गिव्स द एल्कलाइन सोल्यूशन. ये देखिए, अगर इसको हम वाटर में डिज़ॉल्व करते हैं तो एल्कलाइन सोल्यूशन मिलता है, यानी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है. ऑन हीटिंग, यदि इसको गर्म करते हैं बच्चों तो क्या होता है, इसका वाटर पहले लूज़ हो जाएगा. आप इसको NCERT को लाइन टू लाइन पढ़ लीजिएगा. वाटर लूज़ हो जाएगा, ये थोड़ा स्वेल हो जाएगा, और देन फिर इसको थोड़ा हीट करेंगे तो ये बोरिक एनहाइड्राइड में B2O3 में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. And the metaborate of many transition metals have the characteristic color, and therefore borax bead test can be used to identify them in the laboratory. laboratory में बोरेक्स बीड बना करके बच्चों हम जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके डिफरेंट कलर के आधार पर चेक कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है. एग्जाम्पल एक दिया है बच्चों कोबाल्ट का. Cobalt oxide on a loop of platinum wire, a blue colored cobalt diboron, बोरेन नहीं कहेंगे, cobalt बोरेक्स बीड इज फॉर्म. तो इस प्रकार से कोबाल्ट जिसमें ये ब्लू कलर का होता है, जिसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं. दूसरा कंपाउंड है बच्चों आर्थोबोरिक एसिड. आर्थोबोरिक एसिड का जनरल फार्मूला H3BO3 और इसको लिखा जा सकता है बच्चों BOH का होल थ्राइस, ऐसे भी लिखा मिल सकता है. ये है आपका जो है बोरेक्स कंपाउंड, आर्थोबोरिक एसिड. आर्थोबोरिक एसिड H3BO3 इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ सोपी टच. सोपी टच मतलब उसको छूने पे साबुन जैसा आपको समझ में आएगा. इट इज़ स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर. हॉट वाटर में ये पूर्ण रूप से घुल जाता है. इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एसिडिफाइंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स Na2. यहाँ पर देखिए, ये एसिडिफाई कर दिया जाए तो आप आर्थोबोरिक एसिड आपको मिल जाएगी. ये देखिए, बोरेक्स को एसिड के साथ डिज़ॉल्व कर दिया जाए तो ये. ठीक है. इट इज़ इसको और भी मेथड से बनाया जा सकता है बच्चों. देखिए एक मेथड ये दिया है
it is also formed by the hydrolysis reaction with water or dilute acid of most boron compound, halide, hydride, etc. It has a layer structure in which planar VO3 यूनिट्स, यहाँ पर देखिए VO3 की यूनिट्स दिया है बच्चों, ये स्ट्रक्चर दिया है, ये स्ट्रक्चर VO3 की यूनिट्स हर जगह आपको मिलेगी। देखिए VO3 की यूनिट्स, ठीक है। तो इसके आधार पे आप चेक कर सकते हो इसका स्ट्रक्चर। वाई ए बोरिक एसिड कंसिडर्ड एज ए वीक एसिड बिकॉज इट इज़ नॉट एबल टू रिलीज H+, क्योंकि इसके पास H+ रिलीज करने के लिए ये रिलीज नहीं कर सकता, एबल नहीं है, इसके कारण ऐसा। नेक्स्ट कंपाउंड है बच्चों डाइबोरेन। डाइबोरेन इज ए इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड। डाइबोरेन एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जिसको आप BF3 बोरान ट्राईफ्लोराइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा करके आप डाइबोरेन प्राप्त कर सकते हो। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको बनाना स्ट्रक्चर कहते हैं बच्चों, इसको बनाना बांड भी मिलता है। डाइबोरेन में एक विशेष पॉइंट ये है कि इसमें बनाना बांड आप फॉर्म कर सकते हो। डाइबोरेन इज ए कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस विथ ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 180 केल्विन। डाइबोरेन कैच फायर स्पॉन्टेनियसली अपॉन एक्सप्लोस टू एयर। इट बर्न इन ऑक्सीजन रिलीजिंग एज द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये देखिए एनर्जी के साथ, ये देखिए ये कम्बशन एनर्जी दिया है बच्चों, डोनेट करता है। बोरान ट्राई ऑक्साइड या बोरान एनहाइड्राइड फॉर्म होता है डाइबोरेन यदि ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं। डाइबोरेन वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे, आर्थोबोरिक एसिड भी बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बच्चों। ये भी रिएक्शन आप देख सकते हैं। फिर डाइबोरेन अंडरगोज क्लीवेज रिएक्शन विथ लुईस बेस टू गिव्स बोरेन एडक्ट। बोरान एडक्ट मीन्स कंपाउंड, ये यमी मीन्स मेथिल ग्रुप है, मेथाइल ग्रुप। यमी जो दिया है इसमें यानी में यमी जहाँ भी आए उसको CH3 से इंडिकेट कर देना बच्चों, ये मिलता है। बोरान यदि अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो एक कंपाउंड बनाता है बच्चों, एडिक्ट कंपाउंड ये भी बनाता है। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ डाइबोरेन्स गिव द इनिशियली B2S6 into 2NH3 which is formulated as the B2S2 NH3 further heating gives the बोराजीन। बोराजीन का जो फार्मूला दिया है बच्चों, बोराजीन का जो फार्मूला है वो ये है V3N3S6 known as the इनऑर्गेनिक बेंजीन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है। हम लोग बेंजीन का फार्मूला C6H6 पढ़ते हैं और पूछा जाए इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या है तो ये देखिए 3 बोरान के कंपाउंड और 3 नाइट्रोजन कंपाउंड एलिमेंट एंड 6 हाइड्रोजन, इसलिए इसको कहा जाता है। तो ये कंपाउंड फॉर्म करता है बच्चों। इट व्यू ऑफ इट्स रिंग स्ट्रक्चर विथ अल्टरनेट BH एंड NH ग्रुप अनेटिक। अब इसमें देखो एक जो BHB बांड जो दिया है इसको बनाना बांड कहते हैं बच्चों। डाइबोरेन की जो स्ट्रक्चर दिया है बनाना। अब इसमें देखो मैं अपने तरफ से आपको बताता हूँ, देखो समझो, इसमें बोरान है B2S6। आप लोग जानते हैं बोरान का जो आउटर मोस्ट सेल है उसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ 3 हाइड्रोजन इसके साथ ऐड कर लिया, फिर 3 हाइड्रोजन इसके साथ ऐड कर लिया, तो फिर बांड बनाने के लिए इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो क्या करेगा, कैसे बांड करता है, तो इसमें ब्रिज बांड बनता है बच्चों। देखिए इसी को मैं आपको समझा देता हूँ ब्रिज बांड कैसे बनता है। ये जो हाइड्रोजन है एक बीच में होता है और 2 हाइड्रोजन किनारे, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन कमी है, इसको बांड बनाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन और चाहिए, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टोटल बांड, बट ये नहीं। तो ये बीच वाला जो बांड है इसको HB कहते हैं हाइड्रोजन को। ये बीच वाले हाइड्रोजन को HB मीन्स ब्रिज हाइड्रोजन, और ये जो है HT है मीन्स टर्मिनल हाइड्रोजन। इसलिए देखो इनके बीच का जो एंगल है वो 97 है, और ये देखो जो इसकी जो लेंथ है वो 134 pm है, जबकि ये लेंथ देखिए 119। इसका मतलब ये है कि इसमें ये रियल बांड है, जबकि ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बांड है, ठीक है। और इनका जो बांड एंगल है देखिए 120 डिग्री है,
जबकि यहाँ बीच का 97 डिग्री। ठीक है, ये आप लोग इसका बनाना जो है बांड बनाएंगे बच्चों, बोरान आल्सो। अब इसमें एक पॉइंट आएगी निकल करके, देखिए मैं बता रहा हूँ, द 4 टर्मिनल BH बांड आर रेगुलर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। द नेक्स्ट द 4 सेंटर, बट while the 2 bridge BHB bond are different and can be described in term of 3 center 2 electron। ये पॉइंट शुड बी नोटेड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर और 2 ही इलेक्ट्रॉन है। देखो कैसे, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो B और इधर भी लगा दिया, इधर H, ये तो है टर्मिनल, सिंपल बन गया। लेकिन यहाँ पर देखो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो 3 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर। देखो 2 ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन सेंटर कितने हुए, 3, एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का, 3 सेंटर। दिस इज द फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो ये सब आप लोग बना लीजिएगा। बॉन्डिंग ऑफ डाइबोरेन, ईच B एटम यूज एज sp3 हाइब्रिड hybrids for bonding. Out of the 4 sp3 hybrids on each B atom, boron atom, 1 is without an electron shown in the broken line. The terminal BH bond are normal 2 center 2 electron bond, but the 2 bridge bond are 3 center 2 electron bond are also referred to the banana bond, to the बनाना बांड। बच्चों ये आ गया, बनाना की तरह दिख रहा है, आप ये देख रहे हो बनाना बांड, बीच वाला जो बांड है बनाना बांड। ठीक है, यूज ऑफ बोरान एंड एल्युमिनियम एंड दियर कंपाउंड्स का यूज आप पढ़ लेना बच्चों। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ग्रुप 14 एलिमेंट का डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक्स।